नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों का मई 2021 का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का ये महीना? ग्रहों का परिवर्तन इस माह उनको लॉटरी दिलाएगा? क्या उनके काम बनाएगा या कहीं ना कहीं उनके काम अटकाएगा? व्यवसाय, करियर, जॉब, पारिवारिक जीवन, धन लाभ और स्वास्थ्य के बारे में, साथ ही साथ लव इत्यादि के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इन सब के लिए पहले देखते हैं, एक नजर डालते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों के गोचर के ग्रहों पर कि उनके गोचर के ग्रह कैसे रहने वाले। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति गुरुदेव आपके लगन भाव में विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य और शुक्र आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम स्थान में, पर 4 मई के बाद शुक्र और 14 मई के बाद सूर्य देव वृषभ राशि में यानी कि चतुर्थ पारिवारिक भाव के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर बुध और राहु के साथ युति करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में मिथुन में रहने वाले हैं और केतु महाराज कार्य भाव में यानी कि दशम भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव आपके व्यय स्थान में पहले से ही विराजमान है और वहीं रहने वाले हैं। तो ये था कुंभ राशि वाले जातकों के ग्रहों का ब्यौरा और मई माह में उनके ग्रहों के परिवर्तन की गोचर की स्थिति। आइए अब देखते हैं क्या ये गोचर के ग्रह आपके व्यवसाय, आपके बिजनेस या आपके करियर में कुछ प्रभाव डाल रहे हैं। तो जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए यह महीना अच्छा रह सकता है। आपके सप्तम भाव पर शुभ ग्रह बृहस्पति देव की दृष्टि आपको सफलता अवश्य दिलाएगी आपके कैरियर में। वहीं जब 14 मई को वृषभ राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होगा तो आपको और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि आपने 4 मई तक किए हुए जितने भी आपके मेहनत हैं वो 14 मई के बाद जैसे कि बोया हुआ बीज वृक्ष बनकर आपको फलित होकर के प्राप्त होगा। यानी और भी बेहतर परिणाम 14 मई के बाद आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य नारायण शुक्रदेव की सीधी दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी। इस दौरान आपको नई योजनाओं को अपने कारोबार में अवश्य शामिल करना चाहिए और नई योजनाएं आप शामिल करेंगे। साथ ही साथ नई टेक्निक का भी इस्तेमाल आप कारोबार में करके उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बस नौकरी पेशा जो है यानी कि जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को इस महीने थोड़ा सा सावधान रहना होगा और सोच समझकर फैसला लेना होगा कि जॉब छोड़े, जॉब में परिवर्तन मिल रहा है तो क्या करें, क्योंकि आपके दशम भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर राहु और बुध का प्रभाव नौकरी के क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां दे सकता है। आपके मन में कुछ शंकाएं इस दौरान पैदा हो सकती है और उन शंकाओं के चलते आप कहीं ना कहीं कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को न्याय दिलाने हेतु अपने प्रयासों को आपको बढ़ाना होगा और उससे आप अपने प्रयासों में 14 मई के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर किसी अनुभवी की सलाह लें। मैंने पहले ही कहा, नौकरी पेशा लोगों को अभी बदलना, जॉब छोड़ना ये नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं उसमें प्रेम से, दिल से लगे रहें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के विषय में। ये गोचर के ग्रह क्या करें। आपके द्वादश भाव में शनिदेव की उपस्थिति आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, पर खर्चे दान पुण्य जैसे अच्छे कार्यों में होंगे और वो होने से आपके सारे काम अपने आप बनेंगे। इस राशि के जो कारोबारी हैं उनको बिजनेस में अच्छा लाभ होने की संभावना पूर्ण रूपेण दिख रही है। कुछ लोग इस महीने अपने लोन या कर्जा भी ले सकते हैं और वो लोन या कर्जा किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या घर बनाने के लिए, यानी कि अपने बिजनेस को या अपने खुशियों को एक्सपांड करने के लिए ही कर्जा लेंगे। शनिदेव आपके द्वादश भाव में, इसलिए पैसों से जुड़े लेन देन को आपको बहुत समझदारी के साथ करना होगा, अन्यथा आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं। हां, आपको इस माह दान पुण्यादि, क्योंकि शनि महाराज तपस्या के देवता है, न्याय के देवता है और आपके अब तक के किए हुए जप, तप, व्रत, पुण्य फल सब इस माह आपको फलीभूत होंगे। किंतु शनिदेव के द्वादश स्थान की दृष्टि, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि,
इस प्रकार की जो शनिदेव की दृष्टियां हैं, तीसरी वो दृष्टि, दशम दृष्टि, ये सारी दृष्टियों का कुप्रभाव हम पर न पड़े, इसके लिए आपको एक कार्य करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने जप तप व्रत साथ ही दान पुण्य आदि को बढ़ा दें। अब इस प्रकार करने से क्या आपके परिवार में खुशियों का खजाना आएगा? चलिए देखते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हमको देखना पड़ेगा परिवार ग्रह कैसे हैं। तो आपके पारिवारिक स्थान यानी चतुर्थ भाव में राहु बुध की युति घर में खुशियां ला सकती है। घर में अच्छी स्थिति बनेगी और घर में छोटे सदस्यों के साथ अच्छा समय आप बिता सकेंगे। हालांकि कुछ बातों को लेकर के घर के लोगों से भी छोटी मोटी तकरारों की स्थिति बन सकती है, किंतु यदि घर के बड़े आपको कुछ समझाते हैं तो आपको शांति से उनकी बात सुननी होगी और घर के बड़ों की सेवा अवश्य करें। आप कोई भी काम करने के लिए घर से निकलें, घर के बड़े सदस्यों की इज्जत करें, चरण स्पर्श करें और उनके आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य करें, ताकि आपको इस माह पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस है पारिवारिक जीवन के लिए कि आप उनके लिए अच्छे खान पान का ध्यान रखें, साथ ही साथ उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके स्वास्थ्य की समस्याओं को समझें और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश आप करें। भाई बहनों के साथ इस राशि वाले जातकों के संबंध इस महीने सुधरेंगे और भाई बहनों से भी सपोर्ट, सहयोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और व्यापारिक प्राप्त हो सकता है। मित्रों, इस राशि के जो वैवाहिक शादीशुदा जातक हैं उनकी बात करें तो जीवन में आपके संतुलन बना रहेगा। यदि किसी तरह की दिक्कत अब तक थी या चल रही थी तो वो भी इस महीने दूर हो जाएगी। मित्रों, जीवन साथी के साथ आपकी मधुरता बढ़ेगी। हाँ, ये मैं अवश्य कहूंगा कि कुछ मामलों में जीवन साथी से टकराव होगा, यानी कोई बात आपकी उनको समझ नहीं आएगी या पसंद नहीं आएगी, आपको नहीं आएगी, पर कोई बात नहीं। लेट गो की स्थिति और लेट गो का विचार अपने जीवन में रखें। आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ज्यादा बड़ा दुखदायक प्रॉब्लम क्रिएट होने जैसे ग्रह नहीं बता रहे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपको शनि का जो नंग है उसका दान किसी योग्य ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। यह करने से आपके, क्योंकि परस्पर पार्टनर के लिए पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति शनि माने गए हैं एस्ट्रोलॉजी में, और इसके लिए शनि का जो नग है, जो अंगूठी में हम पहनते हैं नीलम, उसको या ब्लू सफायर जिसको कहते हैं, बट नीलम इट इज बेस्ट, और वो आपको दान देना चाहिए किसी योग्य ब्राह्मण को। साथ ही साथ मैं अवश्य कहूंगा शनिवार के दिन किसी भी गरीब को 7 बैंगन, यानी 500 ग्राम या 1 किलो बैंगन खरीदेंगे तो 7 बैंगन आ जाएंगे, 7 बैंगन अपने ऊपर से उतार कर किसी गरीब को अवश्य दे दें और वो उसको भक्षण करे, ताकि आपके जीवन में आई हुई समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अब लवबर्ड्स के लिए बात करें तो मई का यह महीना कुछ चुनौतियों को लेकर आ सकता है, क्योंकि आपके 5वें भाव में मंगल की उपस्थिति प्रेम के रिश्तों में थोड़ी सी ब्रेकअप या लड़ा लड़ी के यानी कि अलगाव लाने के पोजीशन बना रही है। तो आप किसी न किसी वजह से अपने प्रेमी से झगड़ सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर इस महीने विशेष ध्यान देना होगा, और जो भी आप बोले, चाहे परिवार में, प्रेम में, या मैं तो कहूंगा व्यापार में भी, तोल मोल के बोल। जो तोल मोल के बोलते हैं फिर उनको आगे कहीं दुखदायक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। इससे आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए महीना मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि कुछ राशि के जातकों को छाती में यानी कि चेस्ट पेन या फेफड़ों में दिक्कत, कफ संबंधी समस्याएं हो सकती है, पर इसको कोरोना मत समझें। ये समस्याएं ग्रहों से हो सकती है, पर इसको लाइटली भी न लें। इस महीने आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये सलाह मेरी पर्सनल है कि यात्रा अगर टाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी जानकार अच्छे ज्योतिषी या गुरुजन की सलाह से, उनके आशीर्वाद लेकर के कुछ पुण्यादि करके फिर यात्रा करें, तो यात्रा इस महीने सफलता को प्राप्त करेगी। भगवान और माता पिता और गुरुदेव या
संतों के आशीर्वाद से आपकी यात्रा सफल हो। वरना इस महीने यात्रा न करें तो अच्छा है, पर अगर यात्रा करनी ही पड़ रही है और वो व्यापारिक यात्रा है तो इस प्रकार करनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य, क्योंकि यात्राएं आपका स्वास्थ्य बिगाड़ेगी, ऐसा ये ग्रहों के माध्यम से देखा जा सकता है। यात्रा से व्यापार के या आर्थिक लाभ या संबंधों के पारिवारिक लाभ हो सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य लाभ नहीं देखा जा रहा। इसीलिए यात्रा अगर करनी भी पड़े तो इतने आशीर्वाद लेकर के तो अवश्य करें, दान पुण्य आदि करके अवश्य करें। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य के पूरे प्रिकॉशन और सावधानियां बरतते हुए यात्रा करें। साथ ही साथ कई बार मानसिक समस्याएं भी इस महीने देखी जा रही है कि मानसिक समस्याएं भी आपके सामने आएंगी, पर आपको प्राणायाम और ध्यान के द्वारा मन को संतुलित रखते हुए उन समस्याओं को निवारण करना है। आपको खुद फिट रहने के लिए कैसे भी करके थोड़ा सा वॉक करें, योग करें, और साथ ही साथ हमने जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाए हैं कि बदलते मौसम में किस प्रकार के हमारे आरोग्यम विभाग में, तो उसको भी आप जरूर देखें और उस तरह आप अपने खान पान और आहार विहार को थोड़ा सा अपने जीवन में लाए। साथ ही साथ औषधियों का सेवन करें। तो ये था मित्रों कुंभ राशि के जातकों का मासिक मई माह का 2021 का मासिक राशि भविष्यफल। इनको अंतिम उपायों के रूप में अगर मैं कहूंगा तो जैसा मैंने पहले कहा, नीलम का दान अवश्य करें। साथ ही साथ मंगल के उपाय भी आपको करने चाहिए, क्योंकि मंगल देव भी पंचम में बैठ करके सीधे आपके 11वें स्थान को देख रहे हैं। तो लाभ स्थान में भी मंगल देव की उपस्थिति से, मंगल देव की दृष्टि से थोड़ी उग्रता आ सकती है। इसीलिए आपको मंगल को शांत करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप अवश्य ही गाय के भोजन का कुछ इंतजाम करें, और अरहर की दाल, तुअर की दाल जिसको कहते हैं, उसका कूरमा गाय को अवश्य खिलाएं। यानी किसी गौशाला में अगर आप दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अपने हाथ से खिलाते हैं तो और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको मक्के का दान भी गौशाला में करना चाहिए। अपने हाथ से गायों को मक्का और अरहर की दाल का कूरमा इतना खिलाएं। साथ में गाजर, खास करके गाजर गाय को खिलाएं, ताकि मंगल का कुप्रभाव दूर हो। और मंगल के देवता भगवान नारायण और भगवान गणेश जी हैं, तो उनकी प्रसन्नता जिस प्रकार आपको प्राप्त हो उस प्रकार प्राप्त करें, ताकि आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता रहे। तो मित्रों, ये था हमारे कुंभ राशि के जातकों का मासिक मई माह का राशि भविष्यफल। और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, और उसके आगे अनुष्ठान इत्यादि भी आप करवाना चाहें तो हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आप उसका उपयोग करके अपने जीवन की सफलताओं को आप सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा लेकर के आए, तब तक आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में आप हमें अपने विचार भी प्रदान करें कि आपको हमारे इस प्रेजेंटेशन में और भी अगर कुछ अपेक्षित है। हम 4 विषय तो बताते हैं, इसके अलावा भी आपकी और कुछ अपेक्षाएं हैं तो जरूर बताएं, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश अवश्य करेंगे। जय गोपीनाथ।